हेलो गुड्डा गुड़िया, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 12 में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन के साथ आपको कवर करा चुका हूं। आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम उसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एक एक स्टेप को जानेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस चीज को जानेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले बेटा यहां देखो, सबसे पहली चीज अगर बेटा आपको जो है ना पता है क्या करना है, अगर अपनी मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना है किसका यूज करके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके, तो अपनी मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्म में अरेंज करना है। A इज इक्वल टू आई ए, क्या करना है बेटा, A इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म में अपनी मैट्रिसेस को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, जो इधर लिखी है आपके लेफ्ट साइड पे जो ए मैट्रिक्स लिखी है इसको आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो जो ऑपरेशन आप बेटा इस ए में परफॉर्म करोगे वही वही ऑपरेशन बेटा आपको इस आई मैट्रिक्स में भी करने हैं। समझ में आई मेरी बात। अगर मान लो बेटा इस वाली मैट्रिक्स में आपने रो 1 और रो 2 को ऐड करा है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें भी सेम वही चीज करनी पड़ेगी। अगर इसमें आपने रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किया है तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। दोनों में एक साथ आपको क्या करना है, अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते चलना है। ऑपरेशन परफॉर्म करते करते बेटा क्या होगा, ये जो है पूरी तरीके से आई में कन्वर्ट हो जाएगा और तो और ये जो है बेटा इसका हुलिया कुछ अदर मैट्रिक्स की तरह बन जाएगा। फिर जो है बेटा क्या होगा, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रह जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा और ये कुछ और बनी चीज और कुछ नहीं होगी बेटा, आपके एक ही इनवर्स होगी। क्या होगी बेटा, इनवर्स होगी। कैसे होगी एक बार थ्योरी समझ लो। अगर मैं दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं और मुझको क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बी मैट्रिक्स है बेटा वो क्या है, ए मैट्रिक्स की इनवर्स है। समझाई मेरी बात। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर आपका इनवर्स, अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो उसका ये मतलब होता है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स है। सिमिलरली बेटा यहां पर भी होगा। जैसे मैं क्या करूंगा, अपनी इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दूंगा तो बेटा ए के साथ जो मल्टीप्लाई हुई जो अदर मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ए इनवर्स हो जाएगी, मतलब उस मैट्रिक्स की इनवर्स हो जाएगी। मानता हूं भाई, मैं मानता हूं इस बात को कि अभी आपको जो है अच्छे से एकदम चीजें क्लियर नहीं हुई है, मुझ पे छोड़ दो वो चीज। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सब चीज एकदम बेटा प्यार से क्लियर हो जाएगी, प्यार से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाना है जो मैं आपको अभी आने वाले क्वेश्चन में बताने वाला हूं। यहां देखो, क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। पहली चीज बेटा इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाओ क्योंकि 2024 दिसंबर के पेपर में आपसे पूछा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि हो सकता है कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपसे इस क्वेश्चन को पूछ भी ले। तो इसलिए बेटा इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, अपनी इस मैट्रिक्स को मैं अरेंज करूंगा किसमें, ए इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म में। किस में अरेंज करूंगा बेटा, a इज इक्वल टू आई ए की फॉर्म में। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या लिखूंगा, अपनी a मैट्रिक्स को लिखूंगा 0 1 2 1 2 3 3 1 1। लिखने के बाद इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स है, आपकी ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब आपके 0 होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। भाई सुन लो, अगर मैट्रिसेस में अभी भी डाउट है ना भाई, मैट्रिसेस अच्छे से क्लियर नहीं है भाई, स्टार्टिंग लेक्चर 1 से एकदम बेसिक से मैंने बेटा पूरी वीडियो बना रखी है, पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर रखी है। आप जाओ देखो सब चीज आपको क्लियर ना हो तो मुझे बोलना। समझ में आई। चलो बेटा अब यहां देखो, फिर से बेटा यहां इस ए को ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। अब सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम इस ए वाली मैट्रिक्स को बेटा कन्वर्ट करेंगे किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा, 1 होता है। समझ में आई, समझ में आई। लेकिन बेटा यहां पर तो बेटा आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, यानी कि सारी कहानी यही खराब हो गई। तो क्या करोगे, क्या करोगे, मैंने बताया था बेटा आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में जब भी बेटा क्या हो, आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हम लोग ऐसी रो को ढूंढते हैं जिसमें बेटा क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 हो। फिर क्या करते हैं बेटा, रो 1 को उस मैट्रिक्स उस वाली रो से बेटा इंटरचेंज कर देते हैं। समझ में आई, समझ में आई। तो मैं बेटा ऐसी रो की तलाश करूंगा जहां पर मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा वो 1 हो। जी हाँ बिल्कुल, ये रही मेरी रो नंबर 2।
रो नंबर 2 में देखो मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो मैं इसी से क्या करूंगा, अपनी मैट्रिक्स अपनी रो 1 को इंटरचेंज कर दूंगा, यानी कि ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करूंगा। क्या करूंगा बेटा, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करूंगा। तो जैसे ही मैं रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करूंगा, क्या होगा बेटा, रो 2 जो है बेटा रो 1 की जगह पे चली जाएगी और रो 1 जो है रो 2 की जगह पे आ जाएगी, बाकी सब क्या रहेगा बेटा, अनअफेक्टेड। अब जो ऑपरेशन बेटा यहां लगाया वही ऑपरेशन आपको यहां पर लगाना है। क्या करना है बेटा, वही ऑपरेशन आपको यहां पर लगाना है। अब क्या करोगे, सुनो, अब क्या होगा, ये वाली जो रो है बेटा कहां चली जाएगी, ऊपर 0 1 0 1 0 0 0 0 1। क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो भाई, देखो ये 1 1 1 0 0 को नीचे लाया, 0 1 0 को ऊपर भेज दिया। अब देखो मेरा एक काम हो गया। अब एक काम होने के बाद आपको देखो क्या ध्यान देना है, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा क्या है, अगर मेरा फर्स्ट वाले डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं, तो वही चीज मैं करूंगा, क्या करूंगा, मैं इस वन की मदद से, ये जो फर्स्ट रो में जो मेरा वन बैठा हुआ है इसकी मदद से बेटा क्या करूंगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं अपने सेकंड डायगोनल एलिमेंट को वन बनाऊंगा, फिर उसकी मदद से बेटा उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो बनाऊंगा। फिर ऐसे थर्ड डायगोनल एलिमेंट को वन बनाऊंगा, इसके नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है, सबके सब ऊपर है, तो ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाऊंगा। ठीक है, समझ गए भाई। डायगोनल एलिमेंट्स को वन बनाने के बाद बेटा उसके ऊपर और नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी सब कैसे हो रहने चाहिए, जीरो रहने चाहिए। तो मेरी हमेशा यही अप्रोच रहेगी बेटा, क्या कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स ऑलवेज क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो अब देखो बेटा यहाँ इस वन के देखो नीचे वाला एलिमेंट जीरो है, चलो चलेगा, लेकिन देखो ये एलिमेंट जीरो नहीं है, ये जो 3 है बेटा ये जीरो नहीं है। तो इस 3 को जीरो बनाने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या करूंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या करना है बेटा, मुझे इस 3 को जीरो बनाना है। किसको जीरो बनाना है बेटा, मुझे इस 3 को जीरो बनाना है। तो मैं देखूंगा कि ये 3 बेटा किस रो में आ रहा है, ये 3 आ रहा है बेटा मेरी रो 3 में। तो मैं रो 3 में एक ऑपरेशन लगाऊंगा। किसमें ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 3 में ऑपरेशन लगाऊंगा। जिस रो में ऑपरेशन लगाऊंगा बेटा उसको एज इट इज लिखूंगा, प्लस इस 3 को बेटा जीरो बनाना है, किसकी मदद से, इस वन की मदद से, है ना बेटा। ये 3 जो है बेटा किसके नीचे आ रहा है, इस वन के नीचे आ रहा है। इस वन की मदद से मुझे क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। तो जिस जिस वन की मदद से मुझको जीरो बनाना है बेटा वो कहां पर आ रहा है, रो 1 में आ रहा है। याद है बेटा, थ्योरी मैंने बताई थी कि मदद वाली रो को लिखते हैं, फिर किसकी मदद से आप जीरो बना रहे हो, किस एलिमेंट की मदद से जीरो बना रहे हो, वो आपका किस रो में आ रहा है, आपको वो चीज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये जो 1 है बेटा कहां पर आ रहा है, आपका रो 1 में आ रहा है, तो मैंने रो 1 लिख दिया। अब क्या है, बनाना किसको जीरो है, इस 3 को, तो अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां -3 होता तो +3 से मल्टीप्लाई करते मदद वाली रो को। अब लगा दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपका जो बेटा क्या है, आपका जो रो 1 और रो 2 है वो तो बेटा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। सारा का सारा चेंज जो है बेटा किस में आएगा, सारा का सारा चेंज जो है आपका आएगा रो 3 में। कहां पर आएगा, रो 3 में। तो देखो रो 3 में क्या हुआ, रो 3 -3 R1 भाई, इसका देखो रो 3 का थर्ड एलिमेंट लिया है, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट लिया है, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो रो 1 का भी क्या लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। 3 में से 3 गया, जीरो। अब यहां जाओ, रो 2 का सेकंड एलिमेंट लो, रो 2 बोल रहा हूँ, रो 3 का है ना, रो 3 में आ रहा है 1, सॉरी, रो 3 का सेकंड एलिमेंट लिया 1 -3 3 R1 का भी क्या लेंगे बेटा, R1 का भी लेंगे सेकंड एलिमेंट, तो 1 -6 यानी कि कितना आ जाएगा आपका -5। देखो फिर से देखो ना, 3 R1 का सेकंड एलिमेंट लेंगे तो 2 3 2 जा 6 -6 -5 हो जाएगा। अब यहां पर आ जाओ, अब इस वन को, रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट -3 R1 का भी देखो, इसका थर्ड एलिमेंट लिया तो इसका भी थर्ड एलिमेंट लेंगे, तो 1 -9 3 3 या 9 यानी कि -8 होगा वो। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहां पर भी करो, 0 1 0 1 0 0 0, ओहो रुक जा ओहो। अब थर्ड रो में भी देखो क्या होगा, थर्ड रो में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहीं पे, फिर से मैं रफ में करता हूँ। थर्ड रो में बेटा देखो, R3 -3 R1 भी बेटा आपका क्या है, जीरो, तो 0 0 -0 0, R3 -3
R1 कितना आपका 1 है ना, R1 देखो इसका इसका से रो 3 का सेकंड एलिमेंट लिया तो रो 1 का भी सेकंड एलिमेंट लेंगे तो R1 की जगह पे 1 यानी कि -3 आ जाएगा, है ना बेटा, -3 आ जाएगा ना, ये बचेगा। अब यहां पर करेंगे R3 -3 R3 -3 R1 क्या आपका 0 यानी कि क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। तो देखो भाई इतना ऑपरेशन आपका हो चुका है, देखो इतनी चीजें को इसके नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 बन चुके हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब अपने पकड़ेंगे सेकंड डायगोनल एलिमेंट को और देखेंगे क्या वो 1 है कि नहीं। अगर नहीं है 1 तो उसको 1 बनाओगे, अगर 1 है तो बेटा स्किप करके क्या करोगे, उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाओगे। तो आप अगर ध्यान से देखो तो बेटा देखो आपका जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है। क्या है बेटा, आपका सेकंड डायगोनल एलिमेंट 1 है। अगर सेकंड डायगोनल एलिमेंट आपका 1 है तो फिर आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, फिर क्या करोगे, इसकी मदद से इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाओगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस 2 को 0 बनाएंगे। किसको 0 बनाएंगे बेटा, इस 2 को 0 बनाएंगे। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं देखूंगा कि ये किस रो में आ रहा है। किस रो में आ रहा है बेटा, रो 1 में आ रहा है। तो मैं ऑपरेशन कहां पर लगाऊंगा, रो 1 में। तो रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, रो 1। फिर किसकी मदद से 0 बनाना है, इस 2 को अब बेटा 0 बनाना है, लेकिन किसकी मदद से, इस 1 की मदद से। इस 1 की मदद से अब आप इसको 0 बनाओगे। तो ये 1 बेटा कहां पर आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपकी रो 2 में। कहां पर आ रहा है बेटा, रो 2 में आ रहा है। तो मदद वाली रो को लिखो, और बनाना किसको 0 है, 2 को बनाना। तो बेटा अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बस अब लगा दो ऑपरेशन। भाई जो आपकी रो 2 देखो ऑपरेशन बेटा रो 1 में लगा है, तो सारा का सारा चेंज जो बेटा कहां पर आएगा, सारा का सारा चेंज जो बेटा किस में आएगा, सारा का सारा चेंज आपकी रो 2 में आएगा, रो 1 में आएगा, सॉरी रो 1 में जो सारा का सारा चेंज है वो आएगा। अब देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो रो 1 का पहले एलिमेंट लिखा -2, रो 2 का सेकंड एलिमेंट 0। तो बेटा ये तो 1 का 1 ही रहेगा। रो 1 -2 R2, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 1, 2 -2 0। फिर रो 1 का बेटा फर्स्ट एलिमेंट -2 R2 बेटा क्या है मेरा 2 -1, कितना आ गया बेटा -1। देखो ना भाई रो 1 -2 R2 की जगह पे कौन है बेटा 2, तो 2 2 जा 4 यानी कि 3 -4 -1 आएगा ना। देखो 3 और बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन है ना, माइनस का, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4 हो जाएगा। वो क्लियर है कि नहीं, देखो ना 2 2 जा 4 हो जाएगा ना -4। हाँ ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अब बेटा यही ऑपरेशन बेटा कहाँ लगाओगे, इस तरफ भी लगाओगे। सारा का सारा चेंज किस में करोगे, 1 0 0 0 -3 1। अब जो बेटा चेंज आएगा किस में आएगा, रो 1 में आएगा। तो रो 1 में कैसे चेंज आएगा, तो इधर देखो रो 1 -2 R2 है ना, 2 R2 है ना, 2 R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 तो -2। रो 1 -2 R2 का बेटा सेकंड एलिमेंट क्या है 0, तो बेटा 1 बचेगा ना, वो तो 0 बन जाएगा, बचेगा 1। सिमिलरली फिर बेटा यहाँ लगा दो, यहाँ तो 0 0 है तो बेटा 0 ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना, रो 1 और रो 2 के दोनों एलिमेंट 0 है तो बेटा 0 0 -0 0 ही आ जाएगा आपका, किसी से भी माइनस करो मल्टीप्लाई करके। अब देखो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद बेटा क्या करोगे, अब इस नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाओगे, इस -5 को। तो -5 को 0 कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले देखोगे -5 कहां पर आ रहा है आपका, रो 3 में आ रहा है। कहां पर आ रहा है बेटा, रो 3 में आ रहा है। तो ऑपरेशन कहां पर लगाओगे, रो 3 में। अब रो 3 में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो रो 3 को पहले लिखोगे। किसकी मदद से 0 बनाना है, इस 1 की मदद से। 1 कहां पर आ रहा है आपका, रो 2 में आ रहा है। ठीक है, माइनस का 5 है तो प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो माइनस का 5 है ना, बनाना किसको 0 है, -5 को 0 बनाना है। तो -5 का अपोजिट कौन होगा आपका, प्लस का 5। तो बेटा उसको ऐसे करके लिख दो। अब ऑपरेशन परफॉर्म करो। जो ऑपरेशन बेटा यहां लगाते जा रहे हो वही ऑपरेशन सेम आपको बेटा यहीं पर लगाना है। चलो बेटा अब ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन चलो करो ऑपरेशन। आपका जो बेटा ऊपर वाला एलिमेंट है वो तो बेटा जैसा का जैसा है वैसी का वैसी रहेगा, है ना। रो 1 और रो 2 तो बेटा अनअफेक्टेड रहेगी, जो चेंज आएंगे बेटा वो किस में आएंगे, रो 3 में आएंगे। चलो बेटा अब करो, यहाँ पे सॉल्व करो। देखो रो 3 +5 रो 2 0, 5 0 जा 0, ये तो 0 रहेगा, कोई चेंज नहीं।
रो 3 है ना, रो 3 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो बेटा रो 3 को पहले लिखा प्लस 5 R2 बेटा क्या आपका R2 का देखो इसका सेकंड एलिमेंट तो इसका सेकंड एलिमेंट तो -5 + 5 0। इधर देखो रो 3 है रो 3 प्लस रो 3 प्लस 5 रो 2 का थर्ड एलिमेंट देखो इसका थर्ड एलिमेंट लिया तो इसका भी थर्ड एलिमेंट लो क्या 2 -8 + 10 करोगे तो कितना बचेगा आपका 2। कितना आ गया बेटा क्लियर है भाई देखो ना माइनस का 8 रो 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई R2 का बेटा थर्ड एलिमेंट क्या है इसका थर्ड एलिमेंट तो इसका थर्ड एलिमेंट 2 5 2 10 प्लस का 10 प्लस माइनस माइनस 8 में से 10 गया 2 बड़ी वैल्यू का आगे प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। अब सेम चीज बेटा यहां भी कर लो देखो यहाँ रो 3 के बाद देखो रो 3 का थर्ड एलिमेंट लिया प्लस 5 रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट लिया तो बेटा 5 बन जा 5 बचेगा ना 0 + 5 5 आएगा। ऐसे यहाँ रो 3 प्लस 5 R2 यानी कि वो तो -3 रहेगा ना वो तो 0 है ना बेटा रो 2 तो मेरा 0 है तो रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर देखो रो 3 का थर्ड एलिमेंट प्लस 5 R2 है ना 5 R2 बेटा क्या आपका 1 8 सॉरी 0 R2 का थर्ड एलिमेंट क्या है बेटा 0 तो 1 + 0 कितना आ जाएगा आपका 1 यानी कि बेटा इसकी जगह पे क्या लिख दोगे 1। क्लियर हो गया भाई ये स्टेप क्लियर हुआ मैंने देखो बहुत प्यार से बेटा कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से देखो देखो बेटा अब यहाँ अब देखो इस 1 की मदद से बेटा मैंने क्या करा इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स को बहुत प्यार से 0 बना लिया। अब क्या करूंगा बेटा सुनो अब मैं पकड़ूंगा अपने थर्ड डायगोनल एलिमेंट को और थर्ड डायगोनल एलिमेंट को क्या बनाऊंगा 1 बनाऊंगा तो थर्ड डायगोनल एलिमेंट मेरा क्या है 2 है। अब इस 2 को क्या करना है बेटा मुझको 1 बनाना है तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो सुनो अगर आप चाहते हो बेटा किसी भी नंबर को 1 बनाना तो बेटा उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर बेटा आपका आंसर क्या आता है 1 आता है। सेम चीज बेटा आप भी यहां पर यही करोगे क्या करोगे बेटा अपनी इस पूरी रो 3 को ये कहां पर आ रहा है बेटा ये 2 कहां पर आ रहा है आपका रो 3 में आ रहा है तो पूरी की पूरी रो को बेटा किससे डिवाइड कर दोगे पूरी की पूरी रो 3 को बेटा किससे डिवाइड कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे जिससे होगा क्या बेटा आपका जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है वो भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। चलो बट 2 स्टेप और बचे हैं बस इसके बाद फटाफट करते हैं। अब देखो बेटा ये तो रहेंगे अनचेंज 0 0 अच्छा क्यों 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब सिमिलरली बेटा आपको यहां भी करना है -2 1 0 1 0 0 5 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 -3/2 और बेटा ये आ जाएगा आपका 1/2 है ना बेटा यही तो होगा ना रो 3 के बेटा सभी एलिमेंट को बेटा 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इतना क्लियर हो गया। अब अगर इतना क्लियर है तो फिर चलो बेटा अब आगे देखते हैं थोड़ी सी जगह बनाते हैं फिर अपनी चीजों को आगे देखते हैं फिर आगे क्या करना है क्योंकि ये सब का सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इन्हीं के बल पे ही मैं आपको अभी सब चीजें कराने वाला हूं। चलो अब यहाँ देखो इतना हो गया ना इतना हो गया। अब देखो बेटा क्या करोगे आपको जो है इतना कुछ मिल चुका है मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ जिससे ना आपको ना क्लियरिटी मिल जाए अपना कंफ्यूजन ना हो 1 0 -1 0 1 2 0 0 1 is equal to -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। चलो भाई इतना हो गया ना। अब बेटा क्या करेंगे सुनो अब कुछ नहीं करेंगे अब बेटा यहाँ ए लगाना भूल गया सब में ए लगा हुआ है ए सब था ना सबके साथ मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ ए लगाया नहीं सबके साथ ए लगा लेना। अब देखो बेटा अब मैं क्या करूंगा बेसिकली अब इस 1 की मदद से इसको और इसको 0 बनाऊंगा। पहले इस 2 को 0 बनाते हैं 2 कहां पर है आपका रो 2 में है। ये जो 2 है बेटा जिसको 0 बनाना है कहां पर है बेटा आपका रो 2 में है तो ऑपरेशन कहां पर लगाओगे रो 2 में। किसकी मदद से 0 बनाओगे अब इस 1 की मदद से 0 बनाओगे ये 1 आपका कहां पर आ रहा है रो 3 में आ रहा है तो ऑपरेशन कहां पर लगाओगे रो 3 में। अब देखो बेटा बनाना किसको 0 है 2 को 2 के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे -2। चलो बेटा अब लगाओ ऑपरेशन रो 2 में लगा दो ऑपरेशन। चलो बेटा अब यहां देखो अब आपका जो बेटा रो 1 और रो 3 है बेटा वो तो अनअफेक्टेड रहेगा मानी कि उसमें बेटा कोई भी चेंज आने का नहीं।
सारा का सारा चेंज है बेटा किस में आएगा, रो 2 में आएगा, क्योंकि ऑपरेशन आपने कहां पे परफॉर्म किया, रो 2 में किया है। 5/2 माइनस 3/2 1/2। चलो बेटा अब रो 2 में ऑपरेशन लगाओ। देखो देखो यहां देखो, मैं रफ में करता हूं यहां। देखो रो 2 माइनस 2 R3, R3 भी आपका जीरो, देखो ना R3 भी आपका क्या बेटा जीरो है, तो 0 माइनस 0 ये तो जीरो आएगा। यहां लगाओ ऑपरेशन, रो 2 माइनस 2 R3, इसका सेकंड एलिमेंट तो इस वाली रो का R3 का भी सेकंड एलिमेंट, 1 माइनस 0 1 आएगा, है ना, 1 बेटा यहाँ 1 बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ जाओ, रो 2 माइनस 2 R3, R3 का थर्ड एलिमेंट 1, 2 में से 2 बन जा, 2 बन जा 2, 2 में से 2 गया 0, कंप्लीट। यहां आ जाओ, यहां पर बेटा करते हैं ऑपरेशन को, ठीक है। यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन होगी, यहां की कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां देखो सबसे पहले बेटा सुनो, R2 का फर्स्ट एलिमेंट लिखा, R2 माइनस 2 R3 बेटा क्या आपका 5/2, 2 से 2 गया, क्या बचा 1 में से 5, 1 माइनस 5 कितना आएगा बेटा, 1 में से 5 गया कितना आएगा आपका -4, क्या गया -4। देखो भाई देख लो, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो देख लो, एक बार फिर से देख लो। R2 फिर माइनस, फिर बेटा क्या करा 2 मल्टीप्लाई करा 2, फिर R2 माइनस 2 R3 का बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5/2, सॉल्व करा बेटा -4 आ गया। अब बेटा सिमिलरली यहां पर करोगे, यहां पर क्या करोगे, तो सुनो फिर से ऑपरेशन लगाओगे। R2 कितना आपका, R2 आपका 0 है, R2 आपका क्या है बेटा 0 है, R2 0 माइनस 2 R3 बेटा अब क्या है बेटा आपका, R3 है बेटा -3/2, R3 आपका क्या है -3/2, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया 3। क्लियर हो गया भाई, 3 आएगा बेटा, वो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है ना। वहां पर बेटा 1 था इसलिए बेटा 1 से माइनस हो गया। अब देख बेटा यहां पर आ जा, रो 2, अब रो 2 का थर्ड एलिमेंट लिया, अब रो 2 का तू थर्ड एलिमेंट लेगा, रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है बेटा 0 -2 R3 का भी थर्ड एलिमेंट लेगा 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 0 माइनस 1 कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। चल भाई एक स्टेप और कंप्लीट हो गया आपका, बस एक स्टेप और बचा है, क्या करना है, इस 1 के एक एलिमेंट 0 बन गया, अब इस वाले एलिमेंट को और 0 करना है, यानी कि इसके ऊपर वाले सभी एलिमेंट क्या रहेंगे 0 रहेंगे। अब देखो ये 0 बन गया, अब इसको 0 बनाएंगे, और ये 1 जो है बेटा कहां पर आ रहा है आपका, रो 1 में आ रहा है, कहां पर आ रहा है रो 1 में आ रहा है, तो ऑपरेशन कहां पे परफॉर्म करोगे, रो 1 में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो जो मेरा रो 1 है, जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जिस रो में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे बेटा उसको वहां लिखोगे। अब किसकी मदद से 0 बना रहे हो, इस वाले 1 की मदद से, इस 1 की मदद से 0 बना रहे हो ना, तो बेटा क्या करोगे आप, इस 1 को क्या करोगे, ये 1 कहां पर आ रहा है बेटा रो 3 में आ रहा है, तो रो 3 लिखा। बनाना किसको 0 है, -1 को, तो इसका अपोजिट कौन होगा प्लस का 1, तो यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे प्लस लगा के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बेटा अब लगाते हैं ऑपरेशन, R1 + 1 R3 का मतलब क्या, R1 और R3 को ऐड कर दिया, सिंपल सिंपल, 0 1 0 0 0 1। अब जो बेटा चेंज आएगा वो किस में आएगा, रो 1 में आएगा, यानी कि अगर मैं रो 1 तो 1 R3, 1 को भाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 R3 का मतलब ही क्या है, 1 को बेटा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आना है। 0 + 1 बेटा कितना आएगा आपका 1, 0 + 0 कितना आएगा आपका 0, 1 - 1 बेटा क्या आएगा आपका 0। देखो ना रो 1 को -1 को बेटा किससे ऐड करा, +1 से, है ना, इसके थर्ड एलिमेंट को इसके थर्ड एलिमेंट को आपस में ऐड किया, -1 को +1 से ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, 0 + 0 करोगे तो 0 मिलेगा। चलो भाई अब यहां पर एक चीज हो चुकी है, अब लास्ट स्टेप हमारा जो है बच रहा है -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। चलो भाई अब लगाते हैं ऑपरेशन फिर से बेटा रो 1 में, रो 1 में क्या होगा, रो 1 का एलिमेंट, रो 1 प्लस प्लस है ना बेटा, हाँ प्लस है, रो 2 रो 3 सॉरी रो 3 है ना, रो 2 नहीं है, रो 3, रो 1 और रो 3 के एलिमेंट को बेटा ऐड करते चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 4 प्लस का 5/2 है ना। देखो बेटा नीचे इनकी आपस में हो जाएगी, 1 2 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई -2 से करोगे -4 + 5, यानी कि प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 क्या बेटा आएगा आपका 1 1/2, क्या क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 1/2, क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 1/2।
अब बेटा इसका ये वाला एलिमेंट निकालो, फर्स्ट सेकंड पोजीशन वाला। क्या होगा बेटा, रो वन क्या है आपका, रो वन में बेटा क्या ऐड करोगे, रो वन प्लस रो थ्री क्या है आपका -3/2, रो वन प्लस रो थ्री आपका क्या है -3/2। यानी कि प्लस माइनस माइनस -1/2 -1/2 है, ठीक है। थोड़ी सी जगह, अरे यार मिट गया, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वैसे सही से लिख दूंगा फिर, ठीक है। अब फिर से रो वन कितना है बेटा आपका, रो वन आपका कितना है 0 प्लस रो थ्री कितना है आपका 1/2, रो वन प्लस रो थ्री, 0 प्लस 1/2 कितना मिलेगा 1/2, यानी कि ये मिल गया 1/2। अब देखो ध्यान से, इन दोनों ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मुझको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है मेरी क्या है, इस मैट्रिक्स की इनवर्स है। तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स आएगी बेटा, यही क्या होगी हमारी, इनवर्स ऑफ ए। क्या होगी बेटा, इनवर्स ऑफ ए। कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। जो हमारी ए इनवर्स मैट्रिक्स है बेटा, वो क्या आई है, ए इनवर्स जो आई है वो बेटा क्या आई है, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो ये आ गई हमारी ए मैट्रिक्स की इनवर्स। यानी कि बेटा क्या देखो, ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है मुझको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए होगा। तो आप सो बेटा आप लोग बेटा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके जो है इनवर्स निकालना सीख चुके होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा, ये दिसंबर 2024 के पेपर में था, इसलिए बेटा क्या है, मैंने इस क्वेश्चन को और ज्यादा डीप में अच्छे से एक एक स्टेप बताते हुए सॉल्व करवाया, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाए और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न भी मालूम पड़ जाए। होप्स होगी आपको बेटा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि जितना बेसिक से मैं करा सकता था मैंने उतना बेसिक से आपको कराने की कोशिश करी है। तो मैंने जो है बहुत एफर्ट्स करे बेटा इसको समझाने के लिए। तो देखो आपको भी बेटा एक काम बहुत इंपॉर्टेंट जो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, क्योंकि बेटा जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप हमारी केआईटी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसी बेटा कोई भी मैं नया वीडियो डालूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बीसीए के, तो आपको तुरंत के तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत के तुरंत बेटा फास्ट एज पॉसिबल आप जो है हमारी वीडियो को एक्सेस कर लोगे, ठीक है। और एक चीज और बेटा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार सबकी, क्योंकि मदद करने से ही पुण्य का काम मिलता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं बेटा आपको सिखाऊंगा कुछ डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज समझने के बाद फिर हम लोग क्रैमर्स रूल समझेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स समझेंगे एंड मेनी थिंग्स। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अपने जो अलजेब्रा 2 है, जहां पर हमें वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, लीनियर इनइक्वालिटी, आपका ये हो गया क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अदर जो टॉपिक्स आपके बचे हैं फिर हम उनको कवर करेंगे विद डिटेल विद पीवाईक्यूज। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस।